Hello friends, hi, welcome to my channel Ginu Pesa Trade and I am the founder of Ginu Pesa Trade and Invest. Let's talk about risk management. रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? क्यों लोग बार बार स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट कहते रहते हैं? रिस्क मैनेजमेंट वो चीज़ होती है जो आपको स्टॉक मार्केट में बचाए रखती है। जैसे जैसे कि आप मेरे चेहरे पे ये गिलास देख रहे हो, गिलास, तो ये मेरी आई प्रोटेक्टर है। जैसे मैं लैपटॉप पे ज़्यादा काम करता हूँ तो ये मेरी आइज़ को प्रोटेक्ट करके रखेगा कि मेरी आइज़ ज़्यादा ख़राब ना हो। बात समझे? तो उसी तरीके से कि रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत, मतलब रिस्क मैनेज के साथ साथ आप काम करते हैं तो आपका लॉस तो होगा लेकिन कम होगा। तो जब लॉस कम होगा तो आप मार्केट में ज़्यादा टिक पाएंगे। ज़्यादा टिक पाएंगे तो ज़्यादा समय तक काम कर पाएंगे, और ज़्यादा समय तक काम कर पाएंगे तो मार्केट को बारीकी से समझ पाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, बारीकी से मार्केट को समझ ही नहीं पाते। क्यों क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनका जो फंड होता है, ज़्यादातर लोग वह डेली के 10,000 15,000 कमाना चाहते हैं या फिर 2,000 कमाना चाहते हैं, जैसे भी वो सोचते हैं। तो उस हिसाब से वो ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 मैक्सिमम बड़ा अमाउंट लेके आते हैं। तो क्या होता है, उससे ट्रेड लेते हैं 20,000 लॉस की, 15,000 लॉस का ट्रेड लेते हैं। तो उनसे क्या होता है, उनका एक ट्रेड गलत हो जाता है। जब एक ट्रेड 15,000 20,000 का ट्रेड गलत हो जाता है, मैक्सिमम टाइम गलत ही होता है। अगर 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 वो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया तो वो और पैसे ले आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा अरे यार इसमें तो 15,000 मिल गए 15 मिनट के, जो फालतू में ये कर रहा हूँ मैं काम। लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी जल्दी अगर पैसा मिल जाता है तो फिर बहुत दिक्कत आती है आगे, क्योंकि इजीली अगर पैसा मिल रहा है आपको तो इसका मतलब है वो एक सही तरीका नहीं है। जैसे आप कोई भी सट्टा खेलते हैं या फिर आप भी कोई लॉटरी खेलते हैं, तो लॉटरी में तुरंत पैसा मिल जाता है तो उस पैसे की आपको वैल्यू नहीं रहेगी, वो आप तुरंत ही खर्च कर देंगे। लेकिन आप मेहनत करके कुछ पैसा कमाएंगे ना, तो वो आप तुरंत खर्च नहीं करेंगे, ना किसी को देंगे, क्योंकि उसको आपने बहुत मेहनत से अर्न किया है। तो आप वैसे ही स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाएंगे ना, तो आप वो ट्रेडर का जो लॉस होगा ना उसको भी संभालेंगे, और जो प्रॉफिट होगा उसको भी संभालेंगे, दोनों चीज़ को संभालेंगे। तो वैसे ही आपको जब अगर चीज़ें संभालने को आ जाए, मेरा ये कहना है कि अगर आप 10,000 को, 20,000 को या 50,000 को स्टॉक मार्केट में 1 साल तक संभाल सकते हैं, उस पैसे को संभाल सकते हैं, तो आप 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ कितना भी अमाउंट है वो आप स्टॉक मार्केट में संभाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते करते 1 साल तक 1 लाख का 1.5 लाख किया या उतना ही रखा, तो अभी आप बेहतर ट्रेडर हैं। क्योंकि उतना अमाउंट भी लोग ट्रेडिंग अकाउंट में मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनका लॉस हो जाता है, वो 10 दिन के अंदर ही बाहर हो जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर का हर चीज़ प्लान होती है। सबसे पहले प्लान तो यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क को सही तरीके से मैनेज करना आता है। जैसे रिस्क का एक पर्टिकुलर जो फार्मूला है, जो भी आपकी कैपिटल हो, तो कैपिटल से 1% का ही रिस्क लेना चाहिए। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए है तो हर ट्रिप पर ट्रेड पे आपको 1,000 लॉस ही लेना चाहिए, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है। अगर आपकी 60% भी स्ट्रेटजी सही होती है ना, तो अभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि लॉस तो कोई रोक ही नहीं सकता है भाई। कोई से बड़े ट्रेडर, कोई से मैं तो बता रहा हूँ कि 100% कुछ परफेक्ट ट्रेडर भी होएगा ना, 100% तो कोई है ही नहीं। कोई सा भी उसका लॉस तो ज़रूर होता है। तो लॉस उनका कम होता है, प्रॉफिट उनका ज़्यादा होता है, तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाते हैं। क्योंकि वो लॉस नहीं होता, वो उनको बैक जर्नी होती है। कभी भी जीवन में ग्राफ हमेशा डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऊपर। मेन ये कहता है कि लॉन्ग टर्म पे वो कहाँ जा रहा है। जैसे जैसे स्टॉक मार्केट है, लॉन्ग टर्म पे तो वो ऊपर ही जा रहा है, प्राइस बढ़ ही जा रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में वो थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे तो वही जा रहा है। कोई भी चीज़ें आती है तो वो जो नीचे जाने की प्रोसेस है उसको रिस्क कहते हैं। वो कितना रिस्क होता है, तो वो रिस्क के बारे में हम जानने के लिए हमें से पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए सब लोग नहीं चाहते, लोग आते हैं और पैसे कमाने के लिए लग जाते हैं।
लेकिन नहीं भाई, ये भी इस तरीके का बिजनेस है जैसे ऑल अदर बिजनेस होते हैं। तो इसमें भी आपको उतनी जानकारी तो होना चाहिए कि जितनी जानकारी आपको काम करने में आती हो। उसके रूल्स क्या हैं, सबसे मेन इसके रूल्स क्या हैं, इसके रूल्स क्या है जिससे लोग अब पैसे बनाते हैं। क्यों प्रोफेशनल लोग ही पैसे बनाते हैं और क्यों नॉर्मल लोग पैसे क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको रूल पता है, उनको रूल पता है काम का, उनके दिमाग में वो रूल अच्छी तरीके से बैठे हैं। अच्छी तरीके से कैसे बैठे हैं? क्योंकि उन्होंने इन रूल्स को प्रैक्टिस किया है, बार बार सुना है, बार बार गिना है। तो उसकी वजह से वो है ना ज़्यादा पैसे बना पाते हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि अरे स्टॉक मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है तो अभी लोग पैसे बना रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है तो अभी लोग पैसे बना रहे हैं, मार्केट खड़ा है तो भी लोग वहाँ पैसे बना रहे हैं। भाई पैसे तो लोग तीनों केसेस में बना रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप पैसे क्यों नहीं बना रहे? आप पैसे इसलिए नहीं बनाते क्योंकि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट ही पता नहीं है। आपके पास कैपिटल कितनी किसी को पता है क्या? लोग आप टिप्स पे काम करते हैं। टिप्स पे काम करना तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टिप्स आप यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी कैपिटल के हिसाब से यूज़ कर रहे हो क्या? उन्होंने बोला 1,000 क्वांटिटी खरीद लेना, लेकिन आपके पास 1,000 क्वांटिटी के लिए पैसे ही नहीं, आपके तो 500 के लिए पैसे। तो फिर आप 1,000 क्वांटिटी कैसे खरीद सकते हैं? तो वो जो टिप्स है वो आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। और आने वाले समय में अगर अगर आप सीखते हैं तो आप अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे और अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे। हो सकता है आपके ट्रेड में, अगर आप मेरे से या मेरी फर्म के थ्रू सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उस